सभी प्रगणक साथियों एक बार ध्यान देंगे। हमारे तमनार ब्लॉक या अन्य जगह पर अपलोड की समस्या उत्पन्न हो रही है। इसके समाधान का थोड़ा प्रयास कर रहा हूँ। इसको थोड़ा सा देखेंगे और करने का प्रयास करेंगे। संभवतः समाधान हो जाएगा। तो सबसे पहले CGSSES को क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके राशन कार्ड के सर्वे की एंट्री, नए सिरे से एंट्री, ये सब जानकारियाँ आती हैं जो आपको मालूम है। सबसे पहले आप राशन कार्ड की एंट्री को आप एक बार टच करके देखेंगे और इस सर्वे पूर्ण कार्य की एंट्री को देखेंगे तो ये कुछ यहाँ पर दिखती है, सिंक करने योग्य, सिंक करें, एडिट करें। तो इस प्रकार से आपको मिलता है, मतलब ये जो जिसमें टिक लग गया है वे डेटा सिंक हो चुका है, और जिसमें सिंक करें लिखा हुआ है और जिसमें एडिट ओपन है यही आपका सिंक नहीं हुआ है। चलिए हम लोग बैक जाते हैं। हम लोग एक बार देख लेते हैं कि कितनी डेटा हमारी सिंक हुई है। सर्वे डेटा में देखते हैं तो 52 डेटाएं हैं जिन्होंने राशन कार्ड से कुल एंट्री 52 है, नए कुल एंट्री 0 है, कुल एंट्री की संख्या 52 और 8 डेटा भी अपलोड होना बाकी है। 44 डेटा अपलोड हो गया है। तो बहुत सारे हमारे प्रगणक साथी यहीं पर परेशान हो जाते हैं कि हमारी 8 डेटा है जो एंट्री नहीं हुई है और 44 हो गई है। कुल 52 में 44 हो गई है। यहाँ पर देखिए एक नीचे में एरर लॉग है, एरर लॉग है ना। एरर लॉग को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इतने सारे किन एरर के कारण समस्या हो रही है ये एरर लॉग उत्पन्न होगा। हमारे प्रगणक साथी ध्यान दीजिएगा, यदि इस प्रकार का एरर लॉग आ रहा है और आप समाधान करने में सफल नहीं हो पा रहे हैं तो इस एरर लॉग का स्क्रीनशॉट लेकर मेरे नंबर में आप साझा करेंगे। मैं प्रयास करूंगा कि आपके समस्याओं का समाधान कर सकूं। ये एरर लॉग कहाँ मिलेगा एक बार फिर देख लीजिए। यहाँ पर डाटा एंट्री में सर्वर अपलोड करें में लास्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है एरर लॉग। चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या हमारे वास्तव रूप में कितने हमने 52 की एंट्री की है तो कितनी की एंट्री हो गई है। तो सर्वर डाटा में जाए। सर्वर यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, ये हमारा एक बार फिर से देख लीजिए, ये हमारा है सर्वर में सिंक हो चुके डाटा की जानकारी देखें। इसको क्लिक कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर दिख जा रहा है प्रगणक का नाम विक्रम सिंह न सहोदरा राठिया। 2 प्रगणक हैं जो ब्लॉक से इनका नामित हुए हैं और इनके द्वारा एंट्री की जा रही है। यहाँ पर सर्च करने का ऑप्शन है, इसकी आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं, एक्सेल शीट भी बना सकते हैं। यहाँ पर हम लोग नीचे स्क्रॉल करके देखेंगे तो यहाँ पर दिखेगा 52 डेटा एंट्री हो चुकी है, मतलब 52 डेटा हमारा एंट्री हो चुका है। मतलब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने राशन कार्ड में कुल एंट्री 52 की हुई है और 52 डेटा एंट्री हुई है। ये 8 जो डेटा है ये डुप्लीकेट डेटा होगा। डुप्लीकेट डेटा इसलिए बन रहा है क्योंकि हम लोग डेटा को अपलोड करते हैं, कुछ देर नहीं होता है तो फिर अपलोड करते हैं, बार बार इसको अपलोड करते हैं, जिसके कारण से डेटा तो उधर भी चली जाती है और अपलोड शेष में भी दिखता है। तो इस प्रकार से हरगिज ना करें। तो इनकी एंट्री पूर्ण हो चुकी है, ये ध्यान देना है। इनकी एंट्री हो चुकी है, 44 दिख रहा है, इसके लिए समस्या नहीं है। 8 जो डुप्लीकेट एंट्री है इसको हम लोग समाधान करेंगे। देखिए अपलोड होने में समस्याओं का मेन 4 कारण ये हो रहा है, इनको आप ध्यान से देखिएगा। और इस 4 कारण के कारण थोड़ी सी पहला जो कारण हो गया वो मोबाइल नंबर ना। आप मुखिया का मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से भरें। यदि मुखिया मृत्यु भी हो गई है तो परिवार के किसी भी सदस्यों का मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से भरिए। दूसरा दिख रहा है पीएम आवास। यदि पीएम आवास आप लिख रहे हैं हाँ तो उसकी राशि आप अनिवार्य रूप से भरिए। 2 चीज। तीसरा हमको दिख रहा है भूमि की जानकारी यदि सिंचित है, अगर नहीं है उसके पास तो 0.0 लिखिए। आप क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, सीधा 0 लिख रहे हैं, नहीं 0.0 लिखिए। यदि वो एकड़ में है तो उसको क्या लिखेंगे, यदि 1 एकड़ है तो 1.0 लिखिए, आधा एकड़ है तो 0.5 लिखिए, यदि 2 एकड़ है तो 2.0 लिखिए। इसी प्रकार से सभी की जानकारी दशमलव में ही लिखेंगे, ठीक है। तीसरा हम लोग गलती कर रहे हैं, आवास, स्वयं का आवास हो रहा है तो उसमें फोटो अनिवार्य रूप से अपलोड कीजिए। इन चीज़ों को विशेष ध्यान दीजिए तो हमारा क्या हो जाएगा, डेटा आराम से सिंक होगा। विशेष इसका